जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और लगातार बात प्रयागराज महाकुंभ की हो रही है क्योंकि आज मौनी अमावस्या का दिन है। 3 करोड़ के लगभग लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि अखाड़ा परिषद जो है उनका स्नान भी होगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। ग्राउंड जीरो पर तमाम जो स्थिति है उसको बिल्कुल सही करने की, हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान है। सीएम योगी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 2.5 घंटे में करीब 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। सीएम योगी ने बताया कि संगम तट पर अभी भी करीब 10 करोड़ लोग मौजूद है। वहीं अमृत स्नान शुरू होने से पहले रात करीब 2 बजे संगम तट पर भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिस कारण अखाड़ों का अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने जानकारी दी कि स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ धीरे धीरे कम हो गई है, प्रशासन के साथ संपर्क में है, जल्दी अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। लेकिन स्थिति को देखते हुए कम संख्या में और कम रथ लेकर अमृत स्नान के लिए जाएंगे। ग्राउंड जीरो से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, शालिनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। शालिनी, आपकी मौजूदगी लगातार वहां पर है, आप लगातार देख रही हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनका आना एक सिलसिला जो है वो शुरुआत से ही चल रहा है और आज कहा यह जा रहा है कि अभी भी 10 करोड़ लोगों की मौजूदगी है वहां पर। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से अमृत स्नान के लिए वो निकलेंगे, वो क्या समय होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में अखाड़ा परिषद जो है वो अमृत स्नान के लिए अपने अखाड़ों से निकलेंगे और पीपा पुल को पार करते हुए गंगा किनारे जाएंगे। और कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं, जिसमें से सभी अखाड़ों को 45 मिनट तक का वक्त दिया गया है। तो लंबा वक्त जो है वो अखाड़ों को अमृत स्नान में लगेगा। लेकिन इस वक्त देखिए कि हम यहाँ मौजूद हैं उस जगह पर जो सीधे जो है वो संगम के ओर जाता है और यहाँ पर भीड़ आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। सुबह के वक्त आप कहेंगी कि इतनी भीड़ नहीं थी और अभी ज्यादा भीड़ है क्योंकि सुबह के वक्त जो संगम है उसे बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना था, नियंत्रण रखना था। इस वजह से जो संगम घाट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग अमृत स्नान कर रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि क्या यहाँ पर नजारा है और क्या आलम है कि बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु घाट से निकलकर बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देखेंगी कैमरे में आपको जो है पूरी मतलब देश के कोने कोने से, हर राज्य से आपको श्रद्धालु नजर आएंगे जो यहाँ मौनी अमावस्या के दिन खास तौर पर अमृत स्नान करने के लिए दूर दराज से आए हैं। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आपको हर तरीके के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि भगदड़ जिस प्रकार से हुई उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर जरूर था, बावजूद इसके लोग डरे नहीं और अड़िग रहे और सबने अच्छे तरीके से जो है वो स्नान किया। बातचीत में भी आपने खुशबू सुना कि लगातार ये लोग कहते रहे कि प्रशासन की व्यवस्था से वो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। इतनी भारी संख्या में लोगों के होने के बावजूद भी उन लोगों को अमृत स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई और ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि सही वक्त पर जब भगदड़ मची तो भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन जो थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई और जो अनाउंसमेंट्स लगातार प्रशासन और पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद नहीं पता कि कौन से रास्ते बंद हैं या किस तरफ जाना है। ऐसे में पुलिस की टुकड़ियां हर घाट पर, हर कोने में मौजूद है। 10 से 15 फोर्सेस आपको हर जगह नजर आएंगी जो इंफॉर्मेशन दे रही हैं और लगातार ये बता रही है कि भीड़ जो है वो ज्यादा इकट्ठी ना हो, चलती रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और उसी कड़ी में आप देख लीजिए कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। तो एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन पुलिस जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर अपना काम जरूर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शालिनी, देखिए आप मुस्तैदी से काम करिए। 45 दिन आप आराम से जाके कर सकते हैं। ऐसी कोई घड़ी मुहूर्त नहीं है कि अभी करना ही है, ऐसा नहीं है। पूरा समय जो है कभी भी जाके कर सकते हैं, इसलिए सावधान बरताइए। देखिए ये एक अच्छी बात है, सारे अखाड़ों ने आज अमृत स्नान जो करना था उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब उन्होंने कहा अभी नहीं करेंगे, आज तक इतने सारे लोग हैं, नहीं तो तामझाम के साथ शाही स्नान होता है उसको उन्होंने रद्द किया है। इसी तरह से लोगों को भी हम अपील करते हैं कि ऐसा
ऐसा नहीं आपको शाही स्नान के दिन ही जाके करना है, किसी भी दिन करिए आपको उतना ही फल मिलेगा। और सावधानी से जाएं, वहाँ जाके जल्दीबाजी नहीं करना। कुंभ स्नान का महत्व यही है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता स्लो डाउन एंड कूल डाउन। शांत हो जाओ और धीमे चले जाओ। इतना ज्वर के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे करना है। तो और ध्यान करिए, वहाँ बैठ के जाप करिए, अपना प्रार्थना करिए, कथा वगैरह सुनिए, ये आवश्यक है। तो इसलिए आप समय का वो देखते हुए बहुत सहनशीलता के साथ आगे बढ़ें। ये महाकुंभ कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, जहाँ पीपल की बात हो वहाँ पॉलिटिक्स होगी, वो तो आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ लोग होते हैं तब ये भी होगा, वहाँ पॉलिटिक्स भी होगा। लोगों के लिए एक बहुत आस्था की बात है, सदियों से चली आ रही है। देखिए, इतने बाहर के आक्रमणकर्ता आए, शहर का नाम बदल डाला, फिर भी हमारी आस्था कभी छूटी नहीं है, टूटी नहीं है ना। प्रयागराज का नाम ही बदल दिया था लोगों ने। अब प्रयागराज का एक नई ढंग से सब जगह से यातायात का इतना अच्छा वो व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए भी लोग सब बहुत आनंदित हैं वहाँ पहुँचने के लिए। मैं उन सबसे यही अपील करता हूँ कि 45 दिन में आराम से आप जाइए, और जब भीड़ होता हो तो आप जल्दीबाजी करके धक्का मुक्की दे के आगे नहीं बढ़ना। थैंक यू सर। तो देखिए, आप सुन रहे थे, और जो भी आप इतनी देर में अगर आप सुन रहे तो सबका यही कहना है कि आपको जहाँ पर भी जगह मिले आप वहीं पर स्नान कीजिए। ज़रूरी नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, और आराम से धीरे से, मतलब तमाम जो व्यवस्था है उसको देखते हुए। बहरहाल देखिए, तस्वीरें हम भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा जो स्नान है उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, और ग्राउंड जीरो से भी लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, शालिनी भी जुड़ी हुई है, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए, कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और ऐसे में अखाड़ों का स्नान होगा, और कहा यह जा रहा है कि अब हालात बिल्कुल नियंत्रण में हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो योगी सरकार की ओर से, जो महाकुंभ प्रशासन की ओर से लगातार जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बाद थोड़ी देर तक तो हलचल रही है, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं को माकूल कर लिया गया है। जिस तरीके से आरएएफ और जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है वो तमाम सुरक्षा संभाली है। सुरक्षा को लेकर लगातार जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, अखाड़ों को लेकर अब से कुछ ही देर बाद जब अखाड़े स्नान करेंगे, ऐसे में जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में, मौनी अमावस्या में जो करोड़ों श्रद्धालु आज पुण्य और आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो लगभग 12 किलोमीटर तक तमाम लगभग 44 ऐसे घाट बनाए गए हैं जो जगह जगह पर, उन सभी घाटों पर लगातार श्रद्धालु स्नान करेंगे, ऐसा जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई है। और लगातार जो साधु संतों की ओर से भी अपील की गई है कि श्रद्धालु जहां ही गंगा देखें, यमुना देखें, वो तुरंत वहां पर स्नान करें। और जिस तरीके से हर जगह पूरे संगम एरिया में, त्रिवेणी संगम में अमृत वर्षा हो रही है, तो ऐसे में वो पुण्य की भागीदार बने। और लगातार इस तरीके से 12 किलोमीटर में तमाम घाट बनाए गए हैं, 6 पक्के घाट इस बार बनाए गए हैं, और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको माकूल कर लिया गया है। और इस तरीके से लगातार जो श्रद्धालुओं का आना हो रहा है, और अब से कुछ ही देर बाद जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान करेंगे। और जिस तरीके से जो जुलूस निकाला जाता है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा एक जानकारी यह भी बताई गई कि सांकेतिक रूप से वो अपने आराध्य देव को याद करके उनको जल अर्पित करेंगे, और त्रिवेणी संगम में वो आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में सारी तैयारियों को माकूल कर लिया गया, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा रहा है। और उससे कुछ ही देर बाद सारे जो स्नान है, जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और जो अन्य जो साधु संत हैं वो भी अपनी छावनी से अब से कुछ ही देर बाद निकलेंगे। और जो बारी बारी से होता है, इस बार जब जुलूस नहीं निकलेगा तो जल्द ही जो तमाम अखाड़े हैं वो एक रो से आते रहेंगे, एक रो से जाते रहेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर मौके पर की गई हैं। और श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, इन सभी चीजों को लेकर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। जी ठीक है विकास, आप रहिए, और महत्वपूर्ण जानकारी आपने ये दी है, और रहिए आप हमारे साथ। तमाम तस्वीरें, अच्छा देखिए, ये